क्या जंतर मंतर पर फिर शुरू होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी 2.0 आंदोलन? क्या फिर किसी मोदी मंत्री को देना होगा इस्तीफा? क्या फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं जेन ज़ी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। पार्टी का आरोप है कि जंतर मंतर पर बैठे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स से किए गए कई बड़े वादे अब तक जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए। इसलिए सीजेपी एक बार फिर बड़े आंदोलन को तैयार है, जिसके लिए बाकी स्टूडेंट्स भी तैयार रहे। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया है कि देश में शिक्षा की स्थिति का ब्यौरा दिया जाए। यानी डंके की चोट पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अब सीजेपी ने मोदी सरकार को नई मुश्किल में डालने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। वो भी उस वक्त जब देश के अलग अलग हिस्सों में जेन ज़ी और जेन अल्फा शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे हालातों में सीजेपी की नाराजगी बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं मानी जा रही। Central government is not coming good on its promises. The July 25 agreement, which had happened, because of which, in good faith, the Cockroach Janata Party had withdrawn from the agitation after a major win of taking resignation of Dharmendra Pradhan. Those fulfillments are not being, adhered to, and the timelines are not being adhered to by the central government. सीजेपी के मुताबिक प्रोटेस्ट वापस लेने के पीछे सरकार की तरफ से यंगस्टर्स से किए गए कुछ बेहद जरूरी वादे थे। इस पर पार्टी को उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स और पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज मामलों पर जल्द कार्रवाई होगी और नीट पीड़ित परिवारों की मदद को लेकर भी ठोस फैसला लिया जाएगा। लेकिन पार्टी का दावा है कि इन वादों पर काम नहीं हुआ है। इसी वजह से सीजेपी ने अब सरकार के रवैये पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन सवालों के साथ ही सीजेपी ने साफ कर दिया है कि युवाओं ने सरकार के वादों पर भरोसा करके आंदोलन वापस लिया था, लेकिन इसे कमजोरी समझने की भूल ना की जाए। इसके लिए दोबारा आंदोलन करना हुआ तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेन ज़ी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा, हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए सीजेपी के आंदोलन के बाद देश में आंदोलन की बाढ़ सी आ गई। जो लोग अब तक शिक्षा और अपने अधिकारों के मुद्दे पर चुप थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और जो सबसे खास बात है वो ये कि जेन ज़ी के साथ साथ जेन अल्फा भी जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, वो अद्भुत है। और जेन अल्फा के इसी हौसले को आगे ले जाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने जो स्कूल ठीक करो अभियान चलाया, उसने भारतीय जनता पार्टी वालों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सीजेपी के इस अभियान से पता लग रहा है कि वाकई बीजेपी राज में स्कूलों की स्थिति असल में है क्या। सरकारी आंकड़ों में जो बजट शिक्षा के लिए निकाला जा रहा है, उसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए हो ही नहीं रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और भवनों की भारी कमी है, जिसका खुलासा खुद सरकार के इशारों पर नाचने वाला गोदी मीडिया ही कर रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि राजस्थान में स्कूलों की बदहाली का सच। 3767 भवन जर्जर, 2047 में टॉयलेट नहीं, 75% को मरम्मत की जरूरत। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सामने आई सरकारी सर्वे रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी तस्वीर उजागर की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 64,484 सरकारी स्कूल भवनों में 3,767 भवन जर्जर हालत में पाए गए। इनमें सरकार ने अब तक 2,558 भवनों को ही जर्जर घोषित किया है, जबकि करीब 1,210 भवनों को अभी जर्जर घोषित किया जाना बाकी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 41,178 यानी करीब 75% स्कूल भवनों को बड़ी मरम्मत की जरूरत है। प्रदेश में 611 स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास अपना खुद का भवन ही नहीं है। सर्वे में 5,40,127 कक्षा
जिनमें केवल 2,36,441 को सुरक्षित माना गया है। वहीं 2047 स्कूलों में शौचालय और 1,049 स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा ही नहीं है। सरकार ने स्कूलों के कायाकल्प के लिए अगले 3 साल में 12,500 करोड़ रुपए का रोड मैप तैयार किया है और एक योजना बनाई है। खास बात यह है कि ये सर्वे कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूलों में निरीक्षण करने के बाद सामने आए हैं। हालांकि कई जगह सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और विरोध का मामला भी सामने आया है, जो दिखाता है कि कैसे बीजेपी राज में शिक्षा की असल तस्वीर सामने आने पर पूरी भाजपा बौखला उठी है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आदमी गिर चुका है। जोधपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां राजस्थान पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि एबीवीपी के लोगों ने जिस तरीके से सीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा, उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, जिस पर सीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सब पुलिस के कहने पर ही किया गया है, वरना पुलिस अधिकारी चाहते तो उन्हें रोका जा सकता था। सरकार को अगर लग रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम फिर से बता देंगे कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने जंतर मंतर का हमारा एक्सपीरियंस देखा है। बाकी तो बीजेपी राज में सब चंगासी। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस आदेश के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभाव उसे परमिशन जरूरी है। ठीक ऐसा ही तुगलकी फरमान योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में भी जारी किया गया है, जहां स्कूलों के अंदर वीडियो को इस तर्क के साथ बैन किया गया है ताकि छात्रों की गोपनीयता, गरिमा और सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इस प्रकार के सर्कुलर के खिलाफ सर्कुलर रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। बाकी तो राजस्थान सरकार के अपने यहाँ की स्कूलों की स्थिति पर कहना है कि सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए अगले 3 साल में करीब 12,500 करोड़ रुपए का रोड मैप तैयार किया गया। इसमें स्कूल की जो भवन है उनकी मरम्मत और नए भवनों का निर्माण शामिल है। सरकार ने विधायक निधि का 20% हिस्सा स्कूलों पर खर्च करने का फैसला भी किया है। इसके अलावा 3,587 नए स्कूल भवन बनाने की योजना भी बनाई है, जिसका पता आने वाले वक्त में लग ही जाना है कि सरकार ने क्या कायाकल्प किया है और कितनी लफाजी की है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक स्टेप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को हौसला देता है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।